अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान खौफनाक तसादुम में जांबाह अफराद की तादाद 40 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 70 से ज़ायद अफराद जख्मी। ट्रैक से रिलीफ ट्रेन और क्रेन के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। रेस्क्यू और इमरजेंसी के लिए चकलाला और PAF बेस फैसल कराची पर पाक फजाइया के 2 तैयारे अलर्ट। हादसे का शिकार बोगियों को काट कर जख्मियों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक फ्रेम कटिंग, हाइड्रिलिंग और दीगर आलात की मदद से जख्मियों को निकाला जा रहा है। जख्मियों को रहीम यार खान, खोटकी, मीरपुर माथेलो के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों की हेलीकॉप्टर के जरिए पन्नू आकिल मुंतकली। जाए हादसा पर रिलीफ कैंप कायम। आर्मी डॉक्टर्स और अमला मामूली जख्मियों को तिब्बी इमदाद और मुतासरीन को खाना फराहम कर रहा है। कराची से ट्रेनें मामूल पर हैं। हज़ारा एक्सप्रेस को समरसट्टा जंक्शन और शाह हुसैन एक्सप्रेस को डेरा नवाब स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 से 10 घंटे में ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। ट्रैक क्लियर होते ही ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। हादसे में 1300 फुट से ज़ायद पटरी तबाह हो गई। पाकिस्तान रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। हादसे की शगार मिल्लत एक्सप्रेस के आईनी शाहिद मुसाफिर ने हादसे को रिलीफ हुकाम की गफलत करार दे दिया। जख्मी मुसाफिर ने कहा कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लिप टूटा हुआ था। कराची कैंट पर रेलवे अमले को बता दिया था, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। क्लिप टूटने के बाद बोगी उलट गई। बोगी उलटने के बाद फौरी सर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख और गम का इज़हार। वज़ीर आज़म का हादसे के मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। सदर मुमलिकत की जांबाह अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और फयाजुल हसन चौहान का हादसे पर इज़हार अफ़सोस। मुस्लिम लीग नून ने घोटकी में ट्रेन हादसे पर तहरीक इल्तिवा कौमी असम्बली में जमा करा दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सक्खर में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। मौलाना फजलुर रहमान का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, गफलत के मुर्तकिब अफराद को सज़ा दिए बगैर हादसा की रोकथाम मुमकिन नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का हादसे पर इज़हार अफसोस। विफाक से हादसे के जिम्मेदारों को सामने लाने का मुतालबा। कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत की फराहमी में सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। बैंक्स की जानिब से आवाम को कर्जों की फराहमी के अमल को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों की आवाम तक रसाई के लिए मालूमात की फराहमी और दरख्वास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल यूनिट कर्जों के 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। अगला इलेक्शन नए निज़ाम के तहत होगा। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। बाबर आवान का कहना है कि इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन अपनी तजावीज़ हुकूमत को दे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया कि RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले मुजरिम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। हुकूमत के 1000 दिनों में आवाम को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ न मिला। हुकूमत ने 1000 दिनों में 1000 यूटर्न लिए। हुक्मरानों का एहतसाब का दावा दुरुस्त साबित न हो सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है। इस्लाहात के बगैर इलेक्शन हुए तो आवाम वोट के लिए नहीं निकलेंगे।
मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। कोरोना से 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1490 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 49,285 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। अब तक मुल्क भर में 92 लाख से ज़ायद अफराद वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,48,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई। सिंध हुकूमत ने कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। जुमे और इतवार को बदस्तूर कारोबार बंद रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल्स बंद रहेंगे। खुली फजा में 150 मेहमानों के साथ तकरीब मुनक़िद हो सकेगी। मज़ारात, सिनेमा, थिएटर, तमाम पार्क्स बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट टेक अवे सर्विस रात 12 तक कर सकेंगे। जिम और इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी सिलसिला शुरू। पंजाब में भी कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बाद तालीमी इदारे कोरोना SOPs के तहत खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों में तदरीसी अमल शुरू। इमरान खान का अगली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान। कौम के साथ मजाक है। इमरान खान की मौशी तरक्की के दावे ज़मी बोस हो गए। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देने के बाद आम आदमी से रोजगार छीन लिया गया। आइंदा इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। रोटी, कपड़ा और मकान न होने तक मौशी तरक्की का दावा सच नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अपने चंद दोस्तों के लिए मौशी पॉलिसीज बनाई। मौजूदा हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से आलमी तस्दीक शुदा करप्ट तरीन हुकूमत है। माफियाज की सहूलतकारी करके अवाम को मौशी तबाही और महंगाई के दलदल में फंसा दिया गया है। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं कि आटे, चीनी, दवाई, रिंग रोड और मालम जब्बा से जेबें भरी गईं। कोरोना रिलीफ फंड के 1200 अरब रुपए पर डाका डाला और अवाम वैक्सीन के लिए तरसती रही। मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा दिया गया। बिजली की कीमत के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं थी जिससे बिजली सस्ती कर देते। हम थर्मल से हाइड्रल और सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा बिजली की पैदावार के लिए हुकूमत ने नई मनसूबाबंदी कर रखी है। ग्लेशियर्स के पानी से हम 50,000 मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं। सिंध सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसी हिसाब से हमें फंड्स भी दिए जाएं। कराची मौशी हब है, कराची को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन कराची नीचे गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुतवाज़िन और मुनसिफाना तरीक़ाकार से तरक्की होनी चाहिए। हाईवेज बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। सक्खर से कराची मोटरवे क्यों नहीं बनता? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने सुल्तानाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा सिंध में रवा साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसदाद पोलियो वर्कर्स कोरोना SOPs के तहत मुहिम में हिस्सा लें। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 जून तक जारी रहेगी। पंजाब के 20 अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन की शानदार कारकर्दगी। लापता अफराद के लिए कायम कमीशन ने 5,722 केसेस निपटा दिए। कमीशन को 7,873 केसेस मौसूल हुए थे। साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फरजाना राजा के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत। अदालत ने फरजाना राजा को इश्तिहारी करार देकर नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। फरजाना राजा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नामी सील में डालने का हुक्म। अदालत ने फरजाना राजा को रेफरेंस से अलग करके फर्द जुर्म के लिए नई तारीख मुकर्रर कर दी। भारत में पिछले 60 दिनों के दौरान कम तरीन कोरोना केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 2,445 अफराद हलाक।
मजीद 1,0636 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सर्विस भी बहाल कर दी गई।